दोस्तों नमस्कार। आज के इस ऑडियो बुक में हम बात करने वाले हैं। बुक का नाम है रुक जाना नहीं, लेखक निशांत जैन है और चैप्टर 3 है प्रस्परोप ग्रहों जीवानाम 7 निभाएं। इसमें लेखक कहते हैं कि जिंदगी की राह में बहुत सारे उतार चढ़ाव और सम विषम परिस्थिति देखने को मिलता है। जब आप अच्छा करने का प्रयास करते हैं तो उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है और आपको लगता है कि इस मुश्किल समय में यदि आपका कोई परिवार, आपका दोस्त यदि आपको साथ देता है तो आप उस मुसीबत को आसानी से पार कर सकते हैं या निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें ऑथर ने यह भी बताया कि यह जो पृथ्वी है मान के चले एक महासागर है और इस महासागर में सभी लोग मुश्किल से एक डुबकी ही लगाई है। इन्होंने एक प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का एक वाक्य यहाँ पे दिए हैं, जिसमें सुकरात ने एक बार कहा था, मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी इस अर्थ में हूं कि मैं ये जानता हूं कि कुछ भी नहीं जानता हूं। मतलब कि दोस्तों ऑथर यहां पे बताना चाहते हैं कि सुकरात ने भी इस सागर के बारे में बताया कि यहाँ पे न रहते हुए भी आप मतलब उतना बड़ा दार्शनिक होते हुए भी उन्हें अपने आप में समझ आ रही थी कि हम इस समय कुछ नहीं है। मतलब कि जो है जो तो है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं है। यह इतना विशाल है। और दोस्तों यहाँ पे जो ज्ञान का जो भंडार है यह इतना है कि सभी कुछ अपने आप में समेटना या फिर उसे ग्रहण करना कहीं न कहीं संभव नहीं हो पाती है। और आप जब जितना ज़्यादा ग्रहण करेंगे आपको लगेगा उतना और सीखना है, जितना ज़्यादा और सीखेंगे आपको लगेगा उतना और सीखना है। तो इसमें यह बात यहाँ पे लेखक ने बताया है। लेखक ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। बहुत से प्रतिभागी हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और वह अपना जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, वह दूसरों से बताने में संकोच करते हैं या बताते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि यदि हम उसे बता देंगे तो कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन हो जाएगा और मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे, वह आगे निकल जाएगा। इसके बारे में कहते हैं लेखक की यह जो सोच है आपकी, यह बहुत छोटी सोच है और इस सोच के साथ आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे और आप पीछे रह जाओगे। यदि यहाँ पे लेखक यह भी कहते हैं कि शास्त्र में या फिर हमारे पूर्वज लोग या फिर हमारे जो टीचर होते हैं जो भी, वह सिखाते हैं कि विद्या ही एकमात्र ऐसा धन है, विद्या ही एकमात्र ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है या घटता नहीं है। मतलब यदि आप मानिए कि आप किसी से कुछ सुन रहे हैं उससे भी आपको याद हो रहा है, या किसी को सुना रहे हैं उससे भी आपको क्या हो रहा है, याद हो रहा है। मतलब कि आप इस विद्या को जितना बांटेंगे वह उतना फैलता है और यह संकुचित नहीं होता, यह घटता नहीं है। आपको लगभग नए नए अनुभव क्या होती है यहाँ पे प्राप्ति आपको होती है। बहुत सारे ऐसे भी प्रतिभागी हैं जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, मतलब कि एकांत में रहते हैं, मतलब सिर्फ पढ़ना है, मतलब किसी से कुछ लेना देना नहीं होता है और उनकी मतलब लगता है कि बस सिर्फ हम ही है जो करेंगे। लेकिन यहाँ पे यह भी लेखक बताते हैं कि यह जो दुनिया है, यह जो लोग यहाँ पे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहयोग से चल रहे हैं। यदि एक दूसरे के सहयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं यह जो स्थिति अभी हम देख रहे हैं वह खत्म हो जाएगी। मतलब कि इसमें आपको यह होना चाहिए कि हो सके जो आपका खुशी है, जो आपका संतुष्टि है, मतलब जो आपका मतलब जो भी आप प्राप्त करते हैं उसमें सभी को कहीं ना कहीं उसमें खुश रहने की जरूरत है और इसमें रहना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एकांत रहे और ज़्यादा आपको अनसक्सेस हो जाए, फिर आपको जो आप चाहते हो वह नहीं मिल पाए तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। और बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में गए हैं। तो इस चैप्टर में लेखक इन सब बातों पे यहाँ पे ध्यान दिया गया। यदि आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। फिर एक नए चैप्टर के साथ आप सभी से मुलाकात होगी।